ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटीज। देखो, अब ये है मेन आपकी एक्सरसाइज। आप में से बहुतों ने की भी होगी, कोशिश भी की होगी और क्वेश्चंस किए भी होंगे। बट लेट मी टेल यू, इट मे लुक इजी, बट ये एक्चुअल में इजी ही है। कब? जब आप आइडेंटिटीज को अप्लाई करना सीख जाओगे। एज आई सेड इन नाइन्थ क्लास, आइडेंटिटीज याद करना बहुत इजी होता है, बट हाउ टू अप्लाई देम, वेयर टू अप्लाई देम, दैट मैटर्स अ लॉट। गुड इवनिंग गौरी, एंड हियर कम्स निकिता। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करना इजंट दैट डिफिकल्ट। थ्री आइडेंटिटीज हैं, उससे आप थ्री मोर आइडेंटिटीज बना सकते हो। मींस टोटल मिलाकर सिक्स, और अगर सारी आइडेंटिटीज आप काउंट करोगे एक से मिलकर एक, तो ये नाइन आइडेंटिटीज आप सोच सकते हो। बट इसमें से थ्री आइडेंटिटीज ही हैं जो मेन है, उन्हीं से फिर इधर उधर ट्रांसपोज करके बाकी छह आइडेंटिटीज बनी है। सो अगेन, आइडेंटिटीज याद तो कर लो, बहुत इजीली हो भी जाएंगी, बट उनको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, इट्स टोटली अप टू यू। इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसमें आपको जो भी करना है खुद से करना होगा। एंड अगेन, ये क्वेश्चंस जो होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के, कमिंग एक्सरसाइज के, वो बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आपको दिख जाएंगे कि हमारे सर ने ये कराया है, हमारे स्कूल में ये कराया है, हमारी बुक में ये है, हमारे उसमें ये है, हमारे इसमें ये है। नहीं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो मेथड आता है, आप जिस मेथड से करना चाहते हो, आप एक मेथड पिक करोगे। हर क्वेश्चन के लिए आप जस्ट टू शो ऑफ योर स्मार्टनेस अलग अलग मेथड्स यूज नहीं करोगे। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, मैं हर सब्जेक्ट में और हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, हर मैथ्स की एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। आपको जब एक मेथड आता है तो आप बाकी मेथड्स आपको आने चाहिए, डेट इज फाइन, बट आप कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे कि चलो इस मेथड को करने से मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं ये वाला मेथड कर लेती हूँ, जिससे मैं मुझे शायद टीचर ज़्यादा मार्क्स दे दें या फिर ज़्यादा स्मार्ट समझे। नो, आपको कभी भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स नहीं अप्लाई करने चाहिए क्वेश्चंस को करने में। स्टिक टू वन मेथड ओनली। और टेंथ में ये एडवाइस आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे और उनसे सॉल्व करने की कोशिश करी, तो नुकसान आपका होगा और आपको खुद ही पता चलेगा, लेकिन जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सो बेटर है कि एक ही मेथड पर स्टिक रहना। मैं जो करा रहा हूँ वो समझ आता है उससे करो, आपके स्कूल में जो कराते हैं उससे समझ आता है उससे करो, बुक में जो दिया हुआ है उससे समझ आता है उससे करो, बट एक ही मेथड से करो। सो फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत इजी है, जो बहुत ज़्यादा यूज होती है। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है जिसका एंगल थीटा है। थीटा सिर्फ यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, इसका ए बी सी इससे कुछ लेना देना नहीं है। थीटा कैन बी एनीथिंग, 90 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ये आइडेंटिटी सब पे अप्लाई होती है। सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मीन्स अगर कहीं पर साइन 30 प्लस कॉस 30 लिखा है और उनका स्क्वायर भी है, याद रखना ये आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर के साथ में काम करेंगी, ना क्यूब के साथ में काम करेगी, ना लीनियर काम करेगी, ना बाय क्वाड्रेटिक, सिर्फ स्क्वायर होने चाहिए। ऐसा मत कर देना कि कहीं लिखा है साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, वो वन के इक्वल नहीं होगा। या साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, वो भी वन के इक्वल नहीं होगा। क्या होगा वन के इक्वल? ओनली एंड ओनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बीच में प्लस का साइन होना चाहिए और दोनों के थीटा मींस एंगल्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ थीटा के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनी एंगल, बट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 45, वो वन के इक्वल नहीं होगा। एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड स्क्वायर होना चाहिए एंड बीच में प्लस का साइन, पॉजिटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35, तो आप यूजिंग दिस आइडेंटिटी डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख सकते हो। यू डोंट नीड टू फाइंड आउट कि इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाए या क्या लगाए। अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में प्लस का साइन है, ये साइन है, ये कॉस है, तो आप इनका आंसर 1 लिख सकते हो। उसको प्रूव करके हमने दिखाया है यहाँ पर।
प्रूव आप साइट्स के रेफरेंस में कर सकते हो, अगर ये प्रूव करने के लिए आती हैं, हालांकि आती नहीं है। इफ प्रूव करने के लिए आती है तो आप इनके साइड्स लिखोगे। जो साइन होता है, साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और यहाँ पर साइन के प्लेस पर साइन की वैल्यू, थीटा की ऑपोजिट साइड है बी सी एंड हाइपोटेन्यूस इज ए बी, उसका स्क्वायर प्लस कॉस मीन्स एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड ए सी एंड हाइपोटेन्यूस अगेन ए बी, दोनों का स्क्वायर किया। सो वी गेट एलसीएम लेकर ए बी स्क्वायर एलसीएम आ गया बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, बताइए। यस लोनी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, सभी बताइए बंधुजनों। यस ए बी स्क्वायर के, तो हम यहाँ पर इसके प्लेस पर लिख देंगे ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट होके आंसर आया 1। सो ये प्रूव करके आपको दिखाना नहीं है जब तक आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए नहीं आती है। यू कैन यूज दिस वन जहां भी आपको साइन स्क्वायर सम एंगल प्लस कॉस स्क्वायर सम एंगल, बोथ एंगल शुड बी इक्वल एंड बोथ शुड बी स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक, तो भी आप इसका आंसर 1 लिख सकते हो। और किसी भी केस में ऐसे नहीं कर देना। ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल कि कहीं पर लिखा है साइन 35 प्लस कॉस 35, ये 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। ना ही साइन स्क्वायर 35 माइनस कॉस स्क्वायर 35, ये भी 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। सो तीनों कंडीशंस होनी चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए मीन्स एंगल सेम होना चाहिए, एंड बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। साइन कॉस तो होंगे ही, तभी आप उसको 1 लिख सकते हो। फाइन, डजेंट मैटर क्या लिखा है, अगर ये भी लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आप देखो थीटा की वैल्यू सेम है, यस है, दोनों स्क्वायर है, यस है, बीच में प्लस का साइन है, तो आप इसका आंसर 1 लिख सकते हो। मेंशन कर दोगे ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी। क्लियर, आइडेंटिटी क्लियर है, प्लीज इसको नोट डाउन करते जाना। जो भी आप लिख रहे हो देख रहे हो उसको लिख भी लो, आइडेंटिटीज को एटलीस्ट। ठीक है, एक्स प्लस वाई एंगल की वैल्यू है विनायक, थीटा के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, इसका मीनिंग ये था, ये भी हो सकता है। साइन, पेन का कलर चेंज करूं, ओके पेन का कलर चेंज हो जाएगा, लेट मी यूज वाइट। साइन स्क्वायर मॉन्की प्लस कॉस स्क्वायर मॉन्की, तो इसका आंसर भी 1 ही होगा। मैंने यही लिखा है निकिता कि थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए और साइन एंड कॉस होने चाहिए, बीच में प्लस का साइन होने चाहिए एंड स्क्वायर होना चाहिए। किसी भी इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए व्हाट यू नीड, साइन एंड कॉस। पहले तो ये देखो क्या साइन है और कॉस है, यस है। उसके बाद में आप देखोगे क्या दोनों का स्क्वायर है, यस है। उसके बाद देखोगे क्या इनके थीटा मीन्स एंगल की वैल्यू सेम है, यस है। अगर ये सब है तो यस, ये 1 के इक्वल होगा, मॉन्ग की एंगल, यस। यही लिखा है निकिता, जो मैंने यहाँ 15 लिखा है वहीं 35 लिखा है, दैट्स इट। इन सिंपलर वर्ड्स, थीटा की एंगल, जो थीटा की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। यू कैन नॉट यूज दिस आइडेंटिटी व्हेन साइन का एंगल कुछ और हो एंड कॉस का एंगल कुछ और हो। यू कैन नॉट यूज दैट दिस आइडेंटिटी इन दैट केस, ओके। It should be sine and cos, it should be squared, and it should be same value at the place of angle or theta we say। ठीक है, अब इसी से दो आइडेंटिटीज और बनती हैं ट्रांसपोज करके। अगर हम साइन को उधर ले जाएं और कॉस को उधर ले जाएं, पहले हम कॉस को ले जाते हैं
तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा मीन्स कहीं पर अगर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा हुआ है, सपोज फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर 35 लिखा है, तो आप उसको 1 - cos स्क्वायर 35 भी लिख सकते हो। ठीक है। या फिर कहीं पर 1 - cos स्क्वायर एक्स लिखा है तो आप उसको साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। गॉट इट। साइन स्क्वायर थीटा is equals to 1 - cos स्क्वायर थीटा and vice versa, 1 - cos स्क्वायर थीटा equals to sin square theta. You can use this identity as well. कहीं पर sin स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसके प्लेस पर 1 - cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, एंड कहीं पर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसके प्लेस पर आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। प्लीज नोट देम डाउन, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हमने क्यों किया, कैसे किया, कहाँ से किया। सो आइडेंटिटी आप लिख लीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू यूज दीज आइडेंटिटीज एंड व्हेन टू यूज दीज आइडेंटिटीज। आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। करना है नहीं करना है, दैट्स अप टू यू। आरएचएस पे -1 कैसे आ जाएगा निकिता? आरएचएस पे -1 बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेट मी शो यू। आरएचएस को जब आप सॉल्व करोगे तो -1 नहीं आएगा। लेस क्यों हो जाएगा बच्चे? किसने बोला लेस हो जाएगा? आप किसी भी एंगल में ट्राई करके देख लो। सी, चलो ये बताओ, sin स्क्वायर 30 क्या होती है इसकी वैल्यू? जस्ट टेल मी, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज sin 30 की वैल्यू? सब भूल गए? 1/2। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। ठीक है। अब राइट हैंड साइड पर चलते हैं। 1 - cos स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज cos 30 की वैल्यू? √3/2। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 1 - 3/4, और ये हो गया 4 - 3/4, दैट गिव्स अस 1/4। दोनों इक्वल है। वांना ट्राई समथिंग एल्स? इज इट क्लियर? यस। सो आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है कि ये कैसे हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली मन में आता है कि आपके दिमाग में हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसे आपने बोला कि ये कम हो जाएगा 1 से, बट अगर आता है तो यू हैव लिबर्टी टू यूज एनी एंगल। आप कुछ भी एंगल यूज करो एंड ट्राई करके देखो कि क्या किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। जस्ट वेरीफाई देम। आपको अपने आप अपना आंसर पता चल जाएगा, है ना? दैट वुड बी मच बेटर। Put value of theta in both sides and check whether those are equal or not। अगर नहीं आते हैं तब आप पूछो कि सर ये तो इक्वल नहीं आए, सो हम इस आइडेंटिटी को कैसे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट करेक्ट। चलो, सो अनदर आइडेंटिटी जो इससे बनती है, इसका अलग, कि cos स्क्वायर थीटा को हम 1 - sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यस विनायक। सो इसी आइडेंटिटी से ये दोनों बनी है। आप इसको याद कर लो तो आपको ये दोनों अपने आप ही याद हो जाएंगी। हालांकि मोस्टली यूज ये तीनों ही होती हैं। इनका यूज बहुत होता है, बहुत क्वेश्चंस में होता है। सो इनको आप नोट डाउन कर लो। आई डोंट थिंक कि इनको मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इस वाले को भी सिर्फ ट्रांसपोज किया एंड वी गेट 2 more सब आइडेंटिटीज। क्लियर? लिख लिया सबने? नहीं, प्रूफ आते नहीं है स्टिल। अगर प्रूफ आते हैं तो आप इस तरह से प्रूव कर दोगे निकिता। इनके साइड्स की, इनके जो साइड्स के रेशियोज है उन्हें पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली सॉल्व करो, राइट हैंड साइड सेपरेटली, एंड यू विल गेट योर प्रूफ। डन।
लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सम अदर डे निकिता, नॉट टुडे। आई विल टेल यू कब। एंड नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, फ्राइडे को जो आपकी क्लास होगी 4 o'clock। ठीक है। सो जिसने नहीं सबमिट किया है अभी कर दो, मैं उसी को अलाउ करूंगा क्लास में जिसका असाइनमेंट सबमिटेड है। जिसका नहीं है आई विल नॉट अलाउ दैट पर्सन इन द क्लास। मार्क्स ऑफ टेस्ट मिल जाएंगे बच्चे, अभी तो हुआ है। मैं एटलीस्ट कम 7 डेज दिया करो मुझे चेक करने के लिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा थर्सडे तक मिल जाए, लेकिन सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है प्लीज। yes you can change, you can upload another PDF Nikita if you have realized those mistake by your own। चेक करके नहीं कि कहीं से चेक किया हो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी। नो। यस विनायक, जब ये हो जाएगा तब मैं चैप्टर 3 का असाइनमेंट अपलोड करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके सलोनी, आई चेक। टेस्ट में चेंज करना है, टेस्ट में नहीं चेंज कर सकते ऑब्वियसली। यू कैन नॉट चेंज योर टेस्ट और मेक चेंजेस इन योर टेस्ट। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे कंसंट्रेट करो, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अनदर आइडेंटिटी, आई डोंट थिंक इसको अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है। ये भी एक आइडेंटिटी है कि जहां पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हो उसके प्लेस पर आप 1 लिख सकते हो। अगेन थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पर बीच में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव साइन है, ये ध्यान रखना। ओके विनायक, थैंक यू। एंड स्क्वायर्ड वैल्यू होनी चाहिए सेकंड टेन की। इसको आप याद कर लेना, इसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि दो आइडेंटिटीज हैं जिसमें सेकंड कॉसेक यूज होता है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि टेन के साथ सेक था या कॉसेक था। सो याद रखना टेन के साथ में सेक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका अगर प्रूफ देखना है तो प्रूफ आप देख सकते हो। सेक के प्लेस पर हम सेक की साइड्स का रेशियो रखेंगे विच इज हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट साइड। टेन के प्लेस पर हम टेन की साइड्स का रेशियो रखेंगे विच इज एडजेसेंट साइड ओवर ऑपोजिट साइड। यही होता है। टेन की वैल्यू एडजेसेंट साइड ओवर ऑपोजिट साइड होती है, हाँ या ना? अभी तक तो याद हो गए होंगे। नो 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 गौरी, टेन की वैल्यू होती है ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। यस सलोनी। सो हमने पुट करी टेन की वैल्यू, दैट इज यस टोआ, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। दैट गिव्स अस BC ओवर AC। इन दोनों का स्क्वायर किया, एलसीएम लिया, तो आपको ऊपर मिलेगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू डैश टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। हमने इनको ट्रांसपोज किया अकॉर्डिंग टू दिस, तो हमें मिली AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर किसके इक्वल? AC स्क्वायर के इक्वल। सो हमने यहाँ पर इसके प्लेस पर AC स्क्वायर पुट कर दिया, डेट गिव्स अस 1। सो दिस इज हाउ यू विल प्रूव, इफ प्रूफ आता है, जो कि नहीं आएगा। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं देने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन कोई देगा। स्टिल अगर कोई दे देते हैं तो योर गुड लक। सो ये आइडेंटिटी आप लिख लीजिए, और इससे फिर बाकी दो आइडेंटिटीज बनेंगी। आपको पता है कैसे बनेंगी? ट्रांसपोज करके, कि कहीं पर sec स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम उसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कहीं पर tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसे हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 को उधर ले गए, tan को इधर ले आए, तो उससे हमें ये आइडेंटिटी मिलेगी। सो टू सब आइडेंटिटीज, एक मेन आइडेंटिटी ये है। बची एक और आइडेंटिटी, उससे मैं बताता हूँ, आप जल्दी जल्दी इसको लिख लो। फिर जब हम यूज करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू यूज दीज आइडेंटिटीज एंड वेयर टू यूज दीज आइडेंटिटीज।
जब आप लिख लो प्लीज डन 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 और वट एवर, जो मुझे पता चल जाए कि आपने लिख लिया है, कुछ भी टाइप करके भेजो। गुड। ओके, ओनली आइडेंटिटीज लिखनी है, प्रूफ नहीं लिखना है, ठीक है? प्रूफ आप खुद ही करके देख लेना, बेटर रहेगा इन केस यू वांट टू। यू डोंट नीड टू नोट डाउन दिस प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट आइडेंटिटी cos x स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा की है। cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगेन थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों स्क्वायर्ड वैल्यू होनी चाहिए, बीच में नेगेटिव का साइन होना चाहिए। ये भी 1 के इक्वल होता है, इसका भी प्रूफ दिया हुआ है। cos x की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज ओवर, सॉरी, हाँ, हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट साइड, एंड cot की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड ओवर ऑपोजिट साइड, दोनों का स्क्वायर किया एंड वी गेट दिस वैल्यू 1। सेम प्रूफ है सभी का साइड्स के रेशियो से। सिर्फ ये थ्री आइडेंटिटीज हैं, सी, सिर्फ ये थ्री आइडेंटिटीज हैं जिनको आप साइड्स के रेशियो से प्रूव करोगे। रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज जब आएंगी प्रूव करने के लिए, जो कि आपको हम क्वेश्चन बोलते हैं एक्सरसाइज में जो दिया होता है, हालांकि वो क्वेश्चन नहीं है, वो आइडेंटिटीज ही हैं, तो उनको आप कोई भी आइडेंटिटीज दूसरी आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। उनको ऐसे करने मत बैठना, बहुत हौच पौच हो जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, और वो मान्य भी नहीं होगा। मान्य मीन्स उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इससे बाकी दो आइडेंटिटीज और बनेंगी, एक cos x स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, एंड cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos x स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो एवरी ईयर किसी ना किसी टेस्ट में, प्री बोर्ड में या बोर्ड्स में भी इनफैक्ट आता है। दो क्वेश्चंस हैं ऐसे इस बुक में जो इस आइडेंटिटी पर बेस्ड है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अभी एग्जाम्पल में होगा और एक आएगा तुम्हारा एक्सरसाइज में। सो ये आइडेंटिटी को याद रखना। वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, और उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रा बुक्स में भी मिलेंगे। एनीवेज जब आएगा तब देखेंगे। राइट नाउ आप ये आइडेंटिटी लिखो, और ऑल्सो इसके साथ में आप यूज कर सकते हो बाकी की आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल्स आप यूज कर सकते हो कि कहीं पर साइन थीटा लिखा है तो आप उसको 1/cos x थीटा लिख सकते हो, या वाइस वर्सा। या फिर कहीं पर cos थीटा लिखा है तो उसको आप 1/sec थीटा लिख सकते हो, वाइस वर्सा। tan थीटा लिखा है तो आप 1/cot थीटा लिख सकते हो, वाइस वर्सा, है ना? ऐसे ही sec cosec की होंगी। और साथ में tan थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन और cos के रेशियो के, साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये भी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंड cot थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा ओवर साइन थीटा के। ये आइडेंटिटीज नहीं है, ये रेशियोज हैं ओनली, ठीक है? रेशियोज एंड दे आर रेसिप्रोकल्स। विच आइडेंटिटीज सलोनी? सी, ऑल थ्री आइडेंटिटीज, सिर्फ आपको ये यूज करनी है, यू कैन नॉट यूज अदर आइडेंटिटीज। इफ आपकी बुक में दी भी है तब भी नहीं। फाइन। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम हंड्रेड्स ऑफ आइडेंटिटीज हैं जो आप प्रूव करोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो भी आइडेंटिटीज हैं, बट यू कैन नॉट यूज देम। ओके, आपको जो भी करना है यही थ्री आइडेंटिटीज, इनकी सब आइडेंटिटीज, और ये जो मैंने लिखे हैं साइड्स के रेशियोज के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड tan एंड cot, इनको यूज करना है सिर्फ, बाकी और किसी को यूज नहीं करना है। देयर आर प्लेंटी ऑफ आइडेंटिटीज। कुछ टीचर्स आपको, नो सलोनी यू कैन नॉट यूज दैट, दैट इज नॉट एडमिसिबल। मैंने बता दिया है, आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी, यू विल नॉट यूज देम। आपको सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज करनी है, बिकॉज बाकी अगर आपने कोई आइडेंटिटीज यूज करी तो वो 11th क्लास की आइडेंटिटीज हैं, वो आपकी क्लास में
एडमिसिबल नहीं है। स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज के अलावा कोई और आइडेंटिटीज को यूज करके नहीं करेंगे। यू कैन यूज पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाइट कलर से जो राइटिंग खराब खराब लग रही है वो व्हाइट कलर से है, व्हाइट पेन से है बच्चे अक्षर, मीन्स दिस पोर्शन। यू कैन नॉट यूज अदर आइडेंटिटीज, प्लीज नोट दैट डाउन, बात को आप लिख लो। आपके टीचर्स बहुत सारी आइडेंटिटीज बता सकते हैं, लेकिन आपको वो यूज नहीं करनी है। अक्षत, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में सब एक्सप्लेन करा था, भूल गए? साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है या कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सब भूल गए फर्स्ट एक्सरसाइज का? साइन थीटा को हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यही तो बताया था फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से पहले कि कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है। यानी कि कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, या फिर साइन थीटा को आप 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो, है ना? ऐसे ही सेक थीटा को आप 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, या कॉस थीटा को आप 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो। टेन थीटा को आप 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो, या कॉट थीटा को आप 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हो। टेन थीटा को आप साइन और कॉस में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो साइन अपॉन कॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन। यस निकिता, यू कैन यूज ट्रिक्स बट डू नॉट यूज देम व्हाइल यूजिंग आइडेंटिटीज, है ना? अब 8.4 के क्वेश्चन लॉन्ग है, 8.4 के क्वेश्चन लॉन्ग हो भी सकते हैं और नहीं भी, विनायक। क्वेश्चन की लेंथ पर नहीं जाना है, ठीक है? क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। देखो, अब हम एक्सरसाइज पर चल रहे हैं तो प्लीज ध्यान से देखना। नो नॉट होमवर्क। 8.4 होमवर्क में थी, 8.4 में कौन से क्वेश्चंस थे सलोनी? 8.4 ही तो करेंगे ना अब हम। लास्ट एक्सरसाइज इज होमवर्क? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा लास्ट क्लास में जो हमने किया था अगर उसमें कुछ रह गया है तो लास्ट एक्सरसाइज होमवर्क नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज होमवर्क होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स। चलो, प्लीज ध्यान से देखना, इंस्टेड ऑफ अपना माइंड बाकी चीजों से हटा के। अगर आप दिमाग में कुछ और सोच रहे हो तो प्लीज शेक योर माइंड एंड स्क्रीन पर देखो अगेन। ये एक्सरसाइज मैं सिर्फ एक ही बार करवाऊंगा, क्योंकि इसको बार बार करवाने का कोई फायदा नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद ही करने हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। मैं आपको एक एक बार करके दिखाऊंगा। फाइन, यहाँ पर आप देखोगे, यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग्स अगेन एंड अगेन, बट that won't help you for this exercise। इसमें आपको क्या हेल्प करेगा कि आप क्वेश्चंस लो, खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और उसमें आइडेंटिटीज को खुद से अप्लाई करना सीखो। सिर्फ और सिर्फ यही आपकी हेल्प कर सकता है, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता है, फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर बिट कंफ्यूजिंग। ये हालांकि लास्ट में देने चाहिए थे, बट ठीक है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है, टेन को भी कॉट में कन्वर्ट करना है जो इजी है, सेक को भी कॉट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पहले हम साइन को लेते हैं। साइन को कॉट में अगर कन्वर्ट करना है तो साइन और कॉट का कोई रिलेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। देखो, साइन और कॉट का रिलेशन क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, पहले नोट डाउन आप कर लेना बाद में। साइन को आप ओनली कॉस में कन्वर्ट, कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? कर सकते हो। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यस और नो, यहाँ पर आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। और कॉसेक, अब आप कॉसेक को देखो कि क्या कॉसेक से रिलेटेड कोई कॉट की आइडेंटिटी है या कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो यस, देयर इज एन आइडेंटिटी
cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यस और नो? ये आइडेंटिटी थी, है ना? तो हम क्या करते हैं, साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे, फिर कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। यहां से आप देखो कॉसेक, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है ये, इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर देंगे तो हमारे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमें चाहिए। ओनली कॉट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि साइन को कॉट की टर्म्स में करो कन्वर्ट, मींस साइन इक्वल्स टू कॉट आना चाहिए, साथ में प्लस माइनस कुछ हो वो आ सकता है, बट कोई और आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए। कॉट हो या कॉट स्क्वायर हो या रूट में हो, कुछ भी हो, बट साइन इक्वल्स टू आपको कॉट के लाना है। दैट्स हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें आपको खुद रिलेशन बनाना पड़ेगा कि साइन को हम कॉट कैसे बना सकते हैं। कॉट के साथ में कॉसेक होता है, ऐसी एक आइडेंटिटी है, और कॉसेक को हम साइन बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रेशियो। सो दिस इज द रिलेशन, और इसी को हमने यूज किया है साइन को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए। सो मैंने साइन को पहले कॉसेक में किया, फिर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी आप विदाउट स्क्वायर नहीं यूज कर सकते। वन कहाँ गया, वन था ही कहाँ बच्चे, वेयर इज वन? रिलेशन, रिलेशन अगेन बता देता हूं, ध्यान से देख लो अगेन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। हम साइन को बस यही लिख सकते हैं, और तो नहीं कुछ लिख सकते, यस और नो? हम डायरेक्ट कॉट में नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट टेन में भी नहीं कर सकते इसको। दैट्स दी ओनली रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉसेक। एंड अगर आप देखोगे कॉसेक का कॉट से क्या रिलेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको ऐसी आइडेंटिटी देखनी है जिसमें कॉसेक एंड कॉट जो आपको दिया है उससे रिलेशन में जो है, और जो आपको चाहिए उससे कोई रिलेटेड वैल्यू, वो दोनों एक ही आइडेंटिटी में आती हो, आपको वो देखना है। तो यहाँ पर मेरे को जो दिया हुआ है साइन, उसका रिलेशन कॉसेक से है, और कॉसेक का रिलेशन कॉट से कैसे है, ये रिलेशन है। तो मैंने ये लिखा, फाइन। आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, कॉसेक को यहीं पर छोड़ा, कॉट को उधर ले गए, फिर दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट किया, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे कॉसेक नहीं चाहिए, मुझे साइन चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों साइड्स का मैंने कॉसेक को तो लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा, और ये एज इट इज रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले आए 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, साइन उधर चला गया, साइन थीटा। दैट्स हाउ यू कैन रिलेट और एक्सप्रेस साइन इनटू कॉट। अब आप देखो, एक तरफ साइन है, ओनली साइन जो क्वेश्चन में बोला गया था, और दूसरी तरफ कॉट है। कॉट से हमें रिलेशन बताता था साइन का, जो हमने बना दिया। बस इतना ही आपको करना है। इसमें अगेन मेरा कुछ और रिलेशन आ रहा है, आपके टीचर कुछ और ले सकते हो। स्क्वायर रूट इसलिए लिया क्योंकि हमें साइन चाहिए, एक साइड में ओनली साइन चाहिए अक्षत, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें साइन ए को कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना होता है उसकी वैल्यू हमें एज इट इज लेनी होती है जो क्वेश्चन में दी हुई है। जिसमें कन्वर्ट करना है वो कुछ भी हो सकता है। कॉट है तो कॉट के साथ स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में ओनली साइन चाहिए, दैट्स वाई हमने स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट नहीं करेंगे तो वो साइन स्क्वायर रह जाएगा, और साइन स्क्वायर को उन्होंने नहीं बोला है क्वेश्चन में एक्सप्रेस करना है कॉट में। Yes, this relation is applicable for any value for sin and cos cot। थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिटी। अगेन, आप इसको एज एन आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज नहीं करोगे। दिस इज जस्ट एन रिलेशन, ये एक रिलेशन है,
इसको अगर आपको यूज करना है तो आपको इस रिलेशन को पहले प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन से पहले, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। सो यू कैन नॉट यूज दिस रिलेशन डायरेक्टली। टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है, वो इजिली हो जाएगा। बताओ टेन को कॉट में कैसे कन्वर्ट करोगे? टेन और कॉट को कैसे रिलेट कर सकते हो आप? दैट्स द इजिएस्ट वन। यस, टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट थीटा, हो गया रिलेशन। टेन को हमने कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट थीटा, ये तो होता ही है, हो गया। यही हमें करना था, एक तरफ टेन थीटा हो, दूसरी तरफ कॉट थीटा हो। ऐसे ही sec को करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफरेंट वे से किया है। आपके टीचर्स अगेन इसका आंसर डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है जो मेरा आंसर आ रहा है वही आपका भी आए, वही आपके टीचर का भी आए। sec को करना है तो देखो sec का और cot का क्या रिलेशन होता है? वैल्यू क्या आएगी कॉट? बच्चे निकिता, tan तो होता ही इक्वल है किसके? कॉट के, वन अपॉन कॉट के। तो उसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। tan थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट थीटा, दैट्स इट। हो तो गया। आपको लेफ्ट हैंड साइड में tan चाहिए, वो tan आ गया। आपको राइट हैंड साइड में कॉट चाहिए, वो कॉट आ गया। sec और कॉट में क्या रिलेशन होता है? ये तो sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। और tan को हम कॉट लिख सकते हैं, तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर ए, और वन tan स्क्वायर ए को हमने वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख लिया। दोनों साइड्स इसको हमने यूज किया, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया। इसको एलसीएम लेकर जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और फिर दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट कर दिया, जिससे कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में sec रह जाए, और बाकी इधर जो भी वैल्यू आएगी, कॉट स्क्वायर का कॉट बाहर आ जाएगा। सो हमारे पास ये आ जाएगा रिलेशन। रिलेशन निकालना है, आप कैसे भी निकालो। अगेन आंसर इसके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी बुक में कुछ और आंसर दिया हो, मे बी आपके टीचर्स जब स्कूल में कराएंगे मे बी वो किसी और मेथड से कराएं, एंड उनका आंसर भी कुछ और आए मे बी। तो इसको रटना नहीं है, आप खुद करके देखो। रिलेशन बनाना सीख जाओगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे। ये बात मैंने आपको नाइन्थ में भी बताई थी कि जो गिवन है और जो प्रूफ करना है उसके बीच में रिलेशन बनाना सीखो। अगर वो करना सीख जाओगे तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दे सकता हूँ कि आप बाद में भी इसको सॉल्व करके देख सकते हो। इसको मैं हालांकि करवाता नहीं हूँ, अगर आपकी लाइव क्लास होती, मीन्स ऑफलाइन क्लास होती, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कराता और बिल्कुल लास्ट में करवाता। बिकॉज बाकी क्वेश्चंस जो इसके आगे हैं उनके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुश्किल नहीं है बट कंफ्यूजिंग है। क्योंकि इसमें आपको खुद से ही जो प्रूफ करना है वो भी नहीं पता है, जो गिवन है वो एक सिंपल सी वैल्यू है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल होते हैं कि जिसमें आपको यही नहीं पता कि आपको एक्चुअली लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स आंसर। इसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड नहीं पता आपको, सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू अनदर क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में है। बाकी क्वेश्चंस में आप देखोगे आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। यू कैन यूज, यस यू कैन सिंप्लीफाई बोथ ऑफ देम, या फिर एलएचएस को आरएचएस के करो, आरएचएस को एलएचएस, मतलब आपको पता है कि आपको एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है। बट इस केस में आपको नहीं पता कि आंसर क्या लाना है, हमें क्या प्रूफ करना है। आपको बस ये पता है कि एक तरफ sec आना चाहिए, एक तरफ cot, वो भी तब पता है जब मैंने आपको बताया। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए tan ए sec ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप, नो यू डोंट नीड टू लर्न दीज रेशियोज, क्योंकि आप इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते 10th क्लास में। 11th में जब आओगे तब कर लेना, इफ अलाउड हो तो, बट अभी तो नहीं है। अभी आप sec a को डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते। आप अगर कहीं सॉल्यूशंस देखोगे और उसमें डायरेक्ट यूज किया होगा तो नो, प्लीज डोंट डू दैट, आप नहीं कर सकते। आपको वही तीन आइडेंटिटीज यूज करनी है जो अभी आपको बताई गई हैं। इनको याद नहीं करना है आपको। क्वेश्चन टू आप होमवर्क में करोगे, ऐसा ही है। लास्ट स्टेप में sec दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट किया, कॉट स्क्वायर है,
तो ये रूट से बाहर आ जाएगा अक्षत, और ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसका होल स्क्वायर नहीं है। दैट्स इट। गॉट इट। कॉट स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर आ सकता है ना, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बट ये बाहर नहीं आ सकता। ये आ सकता है, बताना जरा। कई बच्चे इसको भी कर देते हैं, ये भी बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। नो इट्स नॉट नेसेसरी, बट हम क्योंकि सिंप्लीफाइड लिख रहे हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। आप कभी भी आंसर अगर ऐसा आता है, सपोज करो इफ किसी क्वेश्चन का आंसर आपका ये है 1/√4, तो क्या आप इसको ऐसे ही छोड़ाओगे? या 1/24, क्या आप इसको ऐसे ही छोड़ाओगे आंसर को? जस्ट टेल मी, क्या ये अप्रोप्रिएट होगा कि आप किसी का आंसर ऐसे ही छोड़ाओ? नहीं, इसका आंसर आप 1/2 लिखोगे और इसका आंसर 1/5 लिखोगे। सेम थिंग यहाँ पर, अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है तो आप उसको बाहर लेकर जाओगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो क्वेश्चन इसके बाद वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये दो क्वेश्चंस मुझे बकवास लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट, और लेकिन ठीक है, करने हैं तो करने ही है। बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं एक्चुअली ये क्वेश्चंस, दैट्स वाई मुझे अच्छे नहीं लगते। एक्सरसाइज के बाद में दिए होते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन शुरू में नहीं देने चाहिए थे। एनीवेज क्वेश्चन 3 देखो, इवेलुएट इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या यहाँ पर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं जिनमें हम ये थ्री आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं। यस, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है ना। बट यहाँ पर थीटा सेम नहीं है, और आइडेंटिटीज भी सेम ऑर्डर में नहीं है। साइन के साथ में कॉस होना चाहिए था, कॉस के साइन साथ में साइन, बट यहाँ पर तो दोनों ही साइन है ऊपर, और नीचे दोनों ही कॉस है। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है साइन और कॉस से रिलेटेड, वो कौन सी होती है? साइन और कॉस से रिलेटेड हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम यहाँ पर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। याद है ना सेकंड एक्सरसाइज में, सेकंड या थर्ड में जो भी थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उसमें से एक को चेंज करते हैं। तो 63 + 27 क्या होता है? 90 होता है। तो इसमें से किसी एक को आप चेंज करोगे। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा के साथ में कॉस स्क्वायर थीटा अगर आ जाएगा तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को ना छेड़ के इस वाले को छेड़ो, या इसको कर लो, किसी को भी कर लो, डजेंट मैटर, आंसर ऐसा ही आएगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख लिया, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के। तो मैंने ये भी बताया था, सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। फाइन। सो यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी अप्लाई कर ली, और आइडेंटिटी अप्लाई करी है तो आप उस आइडेंटिटी को मेंशन जरूर करोगे। सिमिलरली मैंने डेनोमिनेटर में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर ली। यहाँ पर मैंने इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 90 माइनस थीटा के। ये आइडेंटिटीज मेंशन की, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस 27 कितना होता है? बताइए, 90 माइनस 27। 63, नॉट 73, 63। याद रखना हमेशा यही आएगा आंसर इसके जैसे ऐसे केस में। सो साइन स्क्वायर 63, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 63। नीचे 90 माइनस 17 73 होता है, और कॉस स्क्वायर 73। फाइन। तो अब आप देखो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू सेम है, यस है। साइन और कॉस है, यस है। दोनों स्क्वायर्ड है, यस है। बीच में प्लस है, यस है। नीचे भी
साइन एंड कॉस हैं, यस हैं। दोनों स्क्वायर्ड हैं, यस हैं। दोनों की थीटास की वैल्यू सेम है, यस है। बीच में प्लस का साइन है, यस है। तो हम इसको भी वन लिख सकते हैं और इसको भी वन लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम वन लिख सकते हैं इन दोनों की प्लेस पर, और नीचे भी हम वन लिख सकते हैं इन दोनों के प्लेस पर। वन अपॉन वन हमें आंसर देगा वन। दैट्स आवर सोल्यूशन। अब इसको एक बार ध्यान से देख लो। नाउ टेल मी, निकिता क्या समझ नहीं आया? जस्ट ये बताओ। कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आई टोल्ड यू कि बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बोला गया है, अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेस की हुई हैं, कि आप थीटा की वैल्यूज पे पहले कंसंट्रेट करो। क्या आप इन दोनों थीटा की वैल्यूज को टेबल से लिख सकते हो? क्या आप इनको टेबल से इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो? यस और नो? नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम थीटा की वैल्यूज को देखते हैं कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं? यस हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तब मैंने क्या बताया था, हम क्या करते हैं दोनों में से एक को? डू यू रिमेम्बर? जब दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं गिवन एक्सप्रेशन के, तो उसमें से हम एक वैल्यू को क्या क्या करते हैं? तो वही हमने किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों में से किसी एक वैल्यू को 90 माइनस थीटा कर दिया। बट वाई कॉस नहीं है, जरूरी नहीं है आप कॉस, आप साइन को कर लो। लेकिन साइन तो कॉस के इक्वल होता है ना। साइन को आप कुछ और तो नहीं लिख सकते? आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है? साइन को आप सिर्फ कॉस ही लिख सकते हो। साइन को आप कॉट भी नहीं लिख सकते, टेन भी नहीं लिख सकते, कॉसेक भी नहीं लिख सकते, कुछ और नहीं लिख सकते। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटीज इफ यू रिमेंबर, साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, नथिंग एल्स। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू ओनली कॉस 90 माइनस थीटा। यू कैन नॉट राइट इट लाइक साइन थीटा इक्वल्स टू टेन माइनस थीटा। नो, यू कैन नॉट अनम्यूट बिकॉज मैंने स्पीकर्स नहीं लगाए हुए, बच्चे मुझे सुनाई नहीं देगा। आप मुझे ये बताओ कि साइन को कॉस में क्यों किया? क्या आप ये पूछ रहे हो कि साइन को कॉस में ही क्यों किया? आर यू आस्किंग दिस? बिकॉज साइन कॉस में ही हो सकता है बच्चे। क्या आप साइन को किसी और में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी लगा के, क्या आप किसी, क्योंकि साइन और साइन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, सिंपल। हाउ कैन यू चेंज साइन टू साइन? साइन 90 कैसे हो जाएगा बच्चे? आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास का लेसन भूल गए कि हम थीटास को कभी भी ऐड नहीं करते हैं। यू कैन नॉट add these angles, you cannot multiply these angles, you cannot divide these angles. It's not possible, it's not permit. आप एंगल्स को ऐड नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बेसिक भूल गए निकिता, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है इस वाली एक्सरसाइज में। अगेन, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है। व्हाट आई टोल्ड यू, कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग से एक्सरसाइज में बताया था इस चैप्टर में, अगर आप वो याद नहीं रख पाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बिकॉज ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज और एक चैप्टर है। ये सभी आइडेंटिटीज आपकी किसी भी चैप्टर में किसी भी तरह से अप्लाई होंगी। और उस केस में आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैं इसमें कौन से चैप्टर की आइडेंटिटी अप्लाई करूं, मैं इसमें उस चैप्टर की कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करूं, कौन से टॉपिक की आइडेंटिटी अप्लाई करूं। सो जो मैंने बोला है उसे ध्यान से सुनो, कि आइडेंटिटीज याद करनी बहुत इजी है, कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है। बट आपको क्वेश्चन इतना इजी नहीं दिया जाएगा कि आपको सीधे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया जाएगा और आप उसके प्लेस पर वन कर दो। नो, यू विल हैव टू चेंज देम इन दिस फॉर्म। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर वाई कोई और थीटा लिखा हुआ है, तो आप उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करोगे इफ यू वांट टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी। अगर आप इसमें चेंज नहीं कर सकते तो वो फिर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी और आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। अब मुझे इसको साइन स्क्वायर थीटा तो मेरे पास है ऑलरेडी यहाँ पर, बट मुझे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के लिए मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी।
उसको यूज किया तो उससे मेरे पास कॉस आ गया, और 90 माइनस 27 करके 63 भी आ गया। नाउ आई कैन यूज दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। अभी क्या बताया था विनायक, एंगल्स इक्वल ना हो तो हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। बार बार जो मैं बोलता हूँ उसे सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग? कितनी बार मैंने रिपीट किया कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दोनों स्क्वायर्ड होने चाहिए, बीच में प्लस का ही साइन होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग का नाम सुना है? एक्टिव लिसनिंग मीन्स जो बोला जाए उसको ध्यान से सुनो। इफ यू कैन नॉट रिमेम्बर थिंग्स तो लिखते जाओ, कि सर जो बोल रहे हैं वो लिखते जाओ सीधे सीधे। आपकी थोड़ी मेहनत होगी, आपको बहुत जल्दी लिखना पड़ेगा, बट दैट्स दी ओनली ऑप्शन। अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें भी कंफ्यूज रहोगे कि सर ने पता नहीं ये क्या कर दिया। सो प्लीज ध्यान से सुनो, और जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये सोच के चलो कि आपने जितने भी पीछे चैप्टर्स एक्सरसाइजेस टॉपिक्स करे हैं वो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है? आप रटना मत कि ये तो चलो इन आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है या टॉपिक है तो हम सिर्फ यही आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। नो, इसमें आप नाइन्थ क्लास की, एट्थ क्लास की कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें यूज होंगी। अगर उस केस में आप सेवन्थ क्लास का, एट्थ क्लास का, नाइन्थ क्लास का मैथ्स भूल चुके हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं आगे के चैप्टर्स। आप खुद ही बोलोगे कि ये तो कितने दिन पहले किया था, अब हमें कहाँ याद रहेगा। याद आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपके लिए ही मुश्किल होगी। ठीक है? सो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ जिसको हमने 1 लिखा। अगेन यहाँ नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ जिसको हमने 1 लिखा। 1 को 1 से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। एक बार इसके सारे स्टेप्स देखो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटी नहीं आती है तो वो याद करो। ये आइडेंटिटीज अभी याद नहीं होंगी, कोई बात नहीं, आपने लिखा हुआ है तो आप उसको देखकर लिखो। बट अगेन याद रखना, जब भी स्क्वायर्ड वैल्यूज आएंगी और बीच में प्लस माइनस का साइन होगा तो प्रोबेबली जो 3 आइडेंटिटीज आपने लिखी हैं वो ही यूज होंगी। फाइन। लेकिन उन आइडेंटिटीज को उसी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपके ऊपर है। मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो आपको यहाँ पर कॉस कैसे बनाना है वो आप देखोगे। नो, आंसर विल बी 1 ऐसा जरूरी नहीं है। आइडेंटिटीज में हमेशा 1 होगा, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर 1 होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आंसर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। जरूरी नहीं आंसर 1 होगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में मैं आपकी सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि कहीं पर आप अगर किसी स्टेप पर अटक गए हो तो उसको चेक करके बता सकूं कि हाँ आप इसको ऐसे कर सकते हो। करना है या नहीं करना है उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि उससे आंसर सही आ जाएगा। मैं सिर्फ उस स्टेप को देखकर आपको बता सकता हूँ कि आप इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो या वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। एंड यही आपको भी करना है। हर क्वेश्चन अलग अलग मेथड से हो सकता है, हर क्वेश्चन में आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमने जितनी भी आइडेंटिटीज आज तक की हैं, अभी तक की हैं, वो हम इसमें अप्लाई कैसे कहाँ करें जिससे कि हमारा आंसर आ जाए किसी भी तरह से। अगर आपको इवेलुएट करना है दैट मीन्स आपका आंसर साइन और कॉस में नहीं, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू में आएगा। ठीक है? इसमें आप आंसर साइन कॉस में नहीं छोड़ोगे। यदि आपको कुछ प्रूव करना है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको दिया होगा। सो दैट इज इजी। बट बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को आप कितना भी सॉल्व कर लेना वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। उस केस में आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा। उसकी भी कोई पहचान नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको दोनों साइड्स प्रूव करनी है या दोनों साइड्स को सॉल्व करना है। तो अगेन इस एक्सरसाइज में आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही देखना पड़ेगा। मैं आपको छोटे छोटे से टिप्स दे सकता हूँ कि ऐसा हो जाए तो आप इसको छोड़ दो और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, या राइट हैंड साइड में ऐसा हो जाए तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। वो ऑब्वियसली आपको हर टीचर दे देंगे, मैं भी दे दूंगा, लेकिन सॉल्व अल्टीमेटली आपको ही करके देखना है। अगेन आई कैन नॉट हेल्प इन ईच क्वेश्चन। जब आप सॉल्व करने बैठोगे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि इसमें क्या करना है। अगर मैंने हेल्प करी तो उसका मीनिंग होगा कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, जिससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। उसके जैसा फिर अनदर कोई क्वेश्चन आएगा आप उसमें भी अटकोगे। सो इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की स्पेशली जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। बट
प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वही लेना जो 10th क्लास से रिलेटेड है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आगे आपकी फर्दर क्लासेस में भी जाएगी और उसके क्वेश्चंस भी रिलेटेड ही हैं आपके 10th क्लास से। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो वाले क्वेश्चंस भी करने बैठ जाओगे। सो अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो, तो प्लीज पहले एक बार मेरे को दिखा देना, तब मैं आपको बता दूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के हैं, यस यू कैन डू देम, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो बुक के ही हैं, एनसीईआरटी के ही हैं, बाहर के क्वेश्चंस नहीं है। सो यस, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मोस्टली पेपर एनसीईआरटी से आता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से नहीं आता है। अगेन ये क्वेश्चन तो हमने किया है, सेकंड वाला पार्ट आप ट्राई करके देखना। सेकंड वाला पार्ट जब ट्राई करोगे खुद से, प्लीज कहीं से हेल्प मत लेना। कहीं पर अटकते हो तो मुझे भेजो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आफ्टर क्लास। लेकिन कहीं से देखना मत कि मैं यहाँ पर अटक गई, अब मैं इसके आगे क्या करूँ। डोंट, आप मेरे से पूछ लो, बेटर रहेगा। मैं आपको बता दूंगा कि स्टेप में आप ये कर सकते हो, तब आप उसको फिर सॉल्व करना, बट कहीं से हेल्प मत लेना। फाइन, कैन यू डू दैट? सभी से पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है इसके पार्ट्स जो हैं, ओनली पार्ट्स, बाकी सभी क्वेश्चंस नहीं।